कर ले। मैं बहुत थक गई हूँ सर। एक साथ मेरे साथ सचनियाँ बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ। आज वो मेरे साथ नहीं है, मेरे को दुख है और मेरे पति को इस बात का दुख है कि उनके कारण, उनकी वजह से मैं और मेरे बच्चे मतलब ऐसे सुनते रहते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी उनकी डांट, कभी उनकी बात। मेरा सचिन भोला है सर, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं सर, ऐसे मैं अगर वहाँ रह जाती तो सारी जिंदगी दुख रह जाता। शायद सचिन भी शादी कर लेते, वो अपनी जिंदगी में बढ़ जाते, तो मैं भी उनके बगैर तो किसी और का उनको सोच भी नहीं सकती थी। जो मैं मानती थी मैं शादीशुदा थी, पर मेरे पति से रिलेशन अच्छा नहीं था, वो छोड़ चुके थे मुझे। अभी वो कह रहे हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं अगर वहाँ रह जाती तो सारी जिंदगी दुख रह जाता। शायद सचिन भी शादी कर लेते, वो अपनी जिंदगी में बढ़ जाते, तो मैं भी उनके बगैर तो किसी और का उनको सोच भी नहीं सकती थी। जो मैं मानती थी मैं शादीशुदा थी, पर मेरे पति से रिलेशन अच्छा नहीं था। हेलो एवरीवन, सुमन की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो सीमा हैदर का इस रोते हुए वीडियो क्लिप को देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है फ्रेंड्स? क्या लग रहा है कि सच्ची में सीमा को सचिन से प्यार हो गया है और इसलिए इंडिया आई है? तो आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि सीमा हैदर को सचिन से प्यार हो या ना हो, वो शायद उस गुलाम हैदर का दलदल से भाग के निकलने के लिए वो सचिन का हाथ पकड़ के इंडिया आई है, मुझे लग रहा है। क्योंकि एक औरत जिसका 4 बच्चे हो जाए, वो कभी भी अपना पति का हाथ नहीं छोड़ सकती है। लेकिन उसका अगर पूरा तरीक़ा से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसके बारे में सोचा जाए, तो मुझे लग रहा है उसको कहीं ना कहीं वो बहुत ही तकलीफ़ में थी और कहीं ना कहीं वो दम घुटते 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 4 बच्चा हो गए उसका, तो भी इस दलदल से निकल नहीं पा रही थी। अचानक से पबजी गेम खेलते खेलते सचिन मिल गया और उसी के हाथ पकड़ते हुए वो उस दलदल से निकल पाई है। तो अक्सर आदमी लोग को औरत का ही दोष देना अच्छा लगता है, औरत को ही दोष देते। मैं भी एक वीडियो बनाई हूँ फ्रेंड्स, उसमें सीमा का भी मैं भी दोष दी हूँ कि 4 बच्चे की माँ हो के वो कैसे आ गई, एक पति को धोखा दी है। लेकिन धोखा कब देती है एक औरत? जब हद हो जाती है बर्दाश्त की, जब पति से मतलब इतना वो इतना सहते सहते, इतना दुख झेलते झेलते जब एक हद तक मतलब अब नहीं हो पाता है, तभी वो लड़की वहाँ से निकलना चाहती है। और हालांकि 4 बच्चे की माँ हो गई है सीमा, तब जाके वो निकल रही है। यानी वो पहले से ही वो वहाँ से निकलना चाह रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल था वहाँ से निकल पाना और हो पा नहीं रहा था। और कुदरत का क्या देन, भगवान का क्या लीला खेला है, तो समझ पाना भी मुश्किल है। तो इसीलिए वो सचिन का हाथ पकड़ी और यहाँ आ गई। और रही बात मतलब उसको यहाँ आने का, या तो सचिन से प्यार मिलना, और वहाँ जैसे रहती थी, मुझे लगता है वहाँ से बहुत ही दुखी से ही यहाँ है। जो कि बीना मानवी जी गई थी, उनका भी वीडियो क्लिप मैं दिखा रही हूँ। तो वो बता रही थी जैसे कि घर में खाना भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे हैं। और सचिन का भी कोई काम उतना अच्छा नहीं था। उनका पिता भी बहुत छोटा मोटा काम करते हैं, जो कि चारा बेचते हैं, मतलब पौधे बेचते हैं, तो उसमें कितना पैसा मिलेगा। लेकिन फिर भी वो सच्चा प्यार पाने के लिए यहाँ आई। तो बहुत औरत ऐसे हैं कि सच्चा प्यार, 5 बच्चे हो जाए, पूरा ज़िंदगी बीत जाए, लेकिन सच्चा प्यार की उम्मीद में बैठी रहती है पति के साथ, क्योंकि सच्चा प्यार नहीं मिलता है। लेकिन वो मन ही मन में एक पनपता रहता है कि सच्चा प्यार जब भी मिलेगा तो मैं निकलूँगी। इसीलिए शायद सीमा ऐसे कर ली। लेकिन सच पूछे तो नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा दुखी होके ही वो वहाँ से निकली होगी। और वो खुद से बता रहे हैं कि 3 बार तलाक भी दे चुके हैं। तो मुस्लिम का तो अलग ही नियम होता है, तलाक देने से वो पत्नी को छोड़ सकते हैं। लेकिन इंडिया में तो हम लोग का, हिंदू में वैसा है ही नहीं। और मुस्लिम में भी एक पति 2-3 शादी करते हैं। बाप रे, हम लोग का हिंदू में तो पति का बंटवारा कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी, आप लोगों को क्या लगता है सीमा के बारे में? मुझे तो यही लगता है कि एक औरत दुख का हद पार करते करते जब आखिरी हो जाता है, तभी ऐसा कदम उठा सकती है। और सच्ची में वो सचिन से प्यार है, इसीलिए वो बोल रही है बार बार, अगर मैं गलती हूँ या जासूस हूँ, कुछ भी हूँ, तो मुझे मार दिया जाए।
वो ये बात बार बार खुल के बोल रही है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अपना काम करनी चाहिए और एक सिक्योरिटी और चारों तरफ से बैठा देनी चाहिए कि वो उन लोगों के मतलब अंडर में वो रहे और उसको अच्छा से ज़िंदगी जीने दिया जाए और अपना सचिन के साथ रहने दिया जाए, क्योंकि सचिन बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो बोल रही है कि काम धाम भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है उन लोगों को, ऐसे बता रही है। तो इसीलिए बीना मानवी जी का भी बात सुन के बहुत मैं भावुक हो गई। एक्चुअली मैं भी बहुत भावुक हूँ लोगों के बारे में। हमेशा लोग क्या करते हैं कि जो कि मर्द का बात ही सुनते हैं और औरत का अंदर का जो दुख होता है उसको उतना खुल के नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकलता है। लेकिन औरत का भी अंदर में कुछ दुख होता है, इसीलिए इस तरीक़ा का कदम उठाती है वो। नहीं तो एक माँ है जो कि 4 बच्चों के लेके आई, अगर वो सेल्फिश होती या गंदा होती तो बच्चों के लेके कभी भी नहीं आती। कैसे जैसे अंजू की है, वो छोड़ भाग के चली गई है पाकिस्तान, आराम आराम से बच्चों का जिम्मा अपना उठाए अपना पति। तो इस तरीक़ा का तो वो की नहीं। वो एक्चुअल में वो एक कुमाता नहीं है, सुमाता है और फिर एक दलदल से निकलने का रास्ता चुन के वो सचिन के पास आई है। तो देखिए थोड़ा मीना मानवी का बात भी आप सुनिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय। सिर्फ एक सवाल पूछा कि बाबू तुम पे हिंदुस्तान विश्वास करे या ना करे। बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। मैम मुझे बस सचिन के साथ छोड़ दो, उसके बाद इस घर के बाहर तक मैं पूरे जीवन नहीं निकलूंगी मैम, मैं सचिन के साथ इसी दरवाजे पे मर जाऊंगी मैम, विश्वास करो मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे बस हिंदुस्तान में शांति से रहने दो, जितनी जांच करवानी है मैम आप करवा लो। सचिन को भी 2-3 दिन से रिमांड पे रखा हुआ है इन लोगों ने, जिसके लिए वो अब रो रही है वीडियो में कि मेरे सचिन को ला दो, यहाँ बगल में बैठे रहते थे, मेरी हिम्मत रहती थी, ला दो ला दो। सचिन का अभी चल रहा है जांच। पूरा देश इतना कमजोर नहीं है कि 2 वक्त की रोटी दुश्मनों को भी ना खिला सके। पूछेगा तो मुझे लगा कि ये प्यार था।